नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक राजस्थान के लोक संत के बारे में पढ़ने वाले हैं। लोक संत से संबंधित जो जो भी महत्वपूर्ण डिटेल होगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। यह वीडियो राजस्थान के लोक संत की पार्ट नंबर 1 है और इसका एक अगला पार्ट जो अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आइए फिर इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जम्बो जी के बारे में। जम्बो जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में। और कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, मतलब जन्माष्टमी के दिन जम्बो जी का जन्म हुआ था। जम्बो जी का जन्म कब हुआ था? जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो पीपासर नागौर में। जम्बो जी का जन्म जन्माष्टमी के दिन सन 1451 में और पीपासर नागौर में। जम्बो जी का बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था धनराज। जम्बो जी का जन्म का नाम था धनराज। जम्बो जी के गुरु का नाम क्या था? तो जम्बो जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। और याद करिए कि हमने पिछली वीडियो जो पढ़ी थी लोक देवता के अंदर, वहाँ पर गोरखनाथ जी के एक और शिष्य थे, उनका नाम क्या था? गोगा जी। यह हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। और जम्बो जी के भी गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ जी। जम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है और इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी थी। अगर आपसे कोई पूछे कि बिश्नोई संप्रदाय की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो गुरु जम्बो जी के द्वारा। और जम्बो जी ने बिश्नोई संप्रदाय चलाया। बिश्नोई का मतलब हुआ है 20 और नोई से आ गया 9, तो 29 नियमों की पालना बिश्नोई संप्रदाय में की जाती है। और बिश्नोई संप्रदाय के आराध्य देव कौन है? तो वह है अपने जम्बो जी। आगे देखते हैं कि ये जो 29 नियम हैं इन्हें जंब सागर के अंदर एकत्रित किया गया है। जंब सागर है यह विष्णुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। यह विष्णुओं को क्या कहा जाता है? 5वां वेद और 19वां पुराण। किससे कहते हैं? जंब सागर को। और जंब सागर किससे संबंधित है? तो यह आपके बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। अगली चीज़ है कि बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो इनकी प्रधान पीठ है मुकाम तालवा में। कहाँ पर है? मुकाम तालवा में। और मुकाम तालवा कहाँ है? बीकानेर में, जहाँ पर जम्बो जी ने समाधि ली थी। एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है और वह फैक्ट यह है कि जम्बो जी के प्रभाव में आकर सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा लिया था। तो हमारे एक लोक संत हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले हमारे लोक संत की बात करते हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म कब हुआ? तो 1482 में हुआ। कहाँ पर हुआ? कटरियासल बीकानेर में। जसनाथ जी का जन्म 1482 में कटरियासल बीकानेर में हुआ। और कटरियासल बीकानेर में ही जसनाथ जी की प्रधान पीठ या जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। जसनाथ जी तो थे वो राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत थे। जसनाथ जी राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत थे और इन्हें इनकी जो शिक्षा है उससे प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन जसनाथ जी को दी थी। सिकंदर लोदी जसनाथ जी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने 500 बीघा जमीन जसनाथ जी को दी थी। आगे देखते हैं जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वह सिंबुधड़ा और कोड़ा में संग्रहित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। आगे देखते हैं इसमें जसनाथी संप्रदाय के भक्तों के द्वारा क्या किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। और अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का। ज़्यादातर जसनाथी संप्रदाय को मानने वाले लोग कहाँ रहते हैं? बीकानेर में रहते हैं और बीकानेर में ही अग्नि नृत्य किया जाता है। अब यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा कि अग्नि नृत्य करते हुए वह किन शब्दों का वाचन करते हैं? तो इनके भक्त फतेह फतेह का वाचन करते हैं। अग्नि पर चलने से पहले जसनाथी संप्रदाय के भक्त फतेह फतेह बोलते हुए आग पर चलते हैं। और जसनाथी संप्रदाय में कुल मिलाकर 36 नियमों की पालना की जाती है। कितने नियमों की पालना की जाती है? 36 नियमों की। अगला देखते हैं हम हमारे अगले लोक संत दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल जी के बारे में बात करते हैं तो दादू दयाल जी पहली बार यह राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। दादू दयाल जी क्या कहलाते हैं? राजस्थान के कबीर। और ये ऐसे लोक संत हैं जिनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ पर उनकी कर्मभूमि कहाँ थी? वो राजस्थान थी। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। यह निर्गुण भक्ति के उपासक थे। दादू दयाल जी कबीर की भांति, किसकी भांति? कबीर की भांति निर्गुण भक्ति के उपासक थे। अब क्या होता है भक्ति, निर्गुण क्या होता है? तो देखिए 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। सगुण भक्ति वह होती है जिसमें मूर्ति की पूजा की जाती है तथा अन्य कर्मकांड किए जाते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति में सिर्फ भगवान को ही माना जाता है, किसी मूर्ति को किसी कर्मकांड पर विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, तो उसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है। तो हमारे दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सांभर में।
प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सांबर में। और आगे देखते हैं, दादू दयाल जी ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? तो इन्होंने बिताया था नारायणा जयपुर में। दादू दयाल जी ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? नारायणा जयपुर में। और नारायणा में ही दादू दयाल जी की प्रधान पीठ स्थित है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जो सत्संग स्थल होता है उसे अलख दरीबा कहा जाता है। जो दादूपंथी लोग होते हैं उनका जो सत्संग स्थल होता है उसे अलख दरीबा कहा जाता है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आगे बनता है, वह यह है कि दादू दयाल जी के जो उपदेश हैं वह किस भाषा में है? तो दादू दयाल जी के उपदेश ढूंढारी भाषा में है। किस भाषा में है? ढूंढारी भाषा में। इन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? यूपी में। तो वहाँ पर अकबर से मुलाकात की थी। दादू दयाल जी के कुल मिलाकर कितने शिष्य थे? तो दादू दयाल जी के कुल मिलाकर 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्य प्रमुख की श्रेणी में आते हैं। अगर आपसे पूछे कुल शिष्यों की संख्या तो 152, और प्रमुख शिष्य कितने थे? 52 शिष्य थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है 52 स्तंभ। आगे देखते हैं, दादूपंथी में कितनी शाखाएं प्रचलित थी? तो दादूपंथी में 5 शाखाएं प्रचलित थी। कौन कौन सी? खाकी, नागा, खालसा, विरक्त और उत्तरादे। खाकी, नागा, खालसा, विरक्त और उत्तरादे, है ना। आपको यहाँ पर आपको एक प्रश्न मिलान का मिल सकता है। वो आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सी शाखा दादू पंथ से सम्मिलित नहीं है? तो वहाँ पर 3 शाखाएं आपको यहाँ से दे दी जाएगी और 1 शाखा आपको दूसरे संप्रदाय की दे दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि 5 शाखाएं कौन कौन सी थी दादूपंथी की? खाकी, नागा, खालसा, विरक्त और उत्तरादे। मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नागा शाखा के बारे में पूछा जाता है कि दादूपंथी की नागा शाखा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इनकी नागा शाखा के प्रवर्तक माना जाता है सुंदर दास जी को। किसे माना जाता है नागा शाखा के प्रवर्तक? सुंदर दास जी को। और सुंदर दास जी ने कुछ ग्रंथों का निर्माण किया था। उन ग्रंथों का नाम है ज्ञान समुद्र और सुंदर ग्रंथावली। सुंदर ग्रंथावली तो आपको नाम से याद हो जाएगा, आप ज्ञान समुद्र के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? सुंदर दास जी की। एक इनके भक्त थे दादू दयाल जी के, जिनका नाम था रज्जब जी। रज्जब जी के बारे में क्या ध्यान रखना है? रज्जब जी वह भक्त थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। जब रज्जब जी शादी के लिए जा रहे थे तो उसी समय इन्होंने दादू दयाल जी के उपदेश को सुना और अपनी शादी छोड़कर, अपनी बारात छोड़कर यह दादू दयाल जी के साथ आगे उन्हें अपना गुरु बना लिया। इसलिए ये पूरी ज़िंदगी अपने दूल्हे के वेश में रहे थे। तो नाम जरा सा ध्यान रखिएगा। अब रज्जब जी ने भी ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों का नाम है, पहला है रज्जब वाणी, जो आसानी से याद हो जाएगा, नाम के साथ ही याद हो जाएगा। रज्जब जी ने क्या लिखी? रज्जब वाणी। और दूसरी आती है हरड़े वाणी। तो हरड़े वाणी किसका ग्रंथ है? तो वह ग्रंथ है रज्जब जी का। आगे देखते हैं संत पीपा के बारे में, और ये हमारी आज की वीडियो का अंतिम टॉपिक है, संत पीपा। संत पीपा का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खींची। संत पीपा का वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खींची। यह घाघरों दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। यह खींची वंश के राजकुमार थे। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामानंद जी। संत पीपा के गुरु थे रामानंद जी। अब रामानंद जी कौन थे? तो रामानंद जी वह थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया। रामानंद जी ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था। एक प्रश्न तो यहाँ से ये आता है। और दूसरा प्रश्न ये आता है कि सर्वप्रथम हिंदी में उपदेश देना किसने प्रारंभ किया? तो हिंदी में उपदेश देना भी प्रारंभ किया था गुरु रामानंद जी ने या संत रामानंद जी ने। और अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? नाम सिमिलर ही है, एक में रामानंद जी और एक में क्या नाम है, आप कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं हम संत पीपा के बारे में। तो इन्होंने दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक को हराया था। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि किस लोक संत ने दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक को हराया था? तो उनका नाम होगा प्रताप सिंह खिचिया संत पीपा। संत पीपा जो है वह दर्जी समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न उठता है। अब संत पीपा के बारे में 3 प्रश्न और पूछे जाते हैं और जिसमें लगभग सभी को कन्फ्यूज़न होता है। सबसे पहली चीज़, संत पीपा का मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है समंदड़ी बाड़मेर में। दूसरी चीज़, संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? तो इनकी छतरी है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। और तीसरी चीज़ है, संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो संत पीपा की गुफा है टोड़ा में। और टोड़ा कहाँ है? टोंक। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से रिवाइज करिए कि संत पीपा का मंदिर कहाँ है?
समंदड़ी बाड़मेर में, छतरी गागरोन झालावाड़ में और गुफा है टोडा टोंक में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।